मैं ओल्ड लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ लिनोवो का। तो इसमें क्या है कि विंडोज़ 10 प्रो है, तो वो थोड़ा लोड ले रहा है, पीसी ऑटोमेटिकली और शट डाउन भी नहीं हो रहा। तो मैं आज मेरा जो लैपटॉप है वो फॉर्मेट करके उसमें विंडोज़ 7 जो ओरिजिनल आया था वो इंस्टॉल करने वाला हूँ। तो आप, ये टेक रिलेटेड वीडियो है, तो आप फॉर्मेट करना सीखना चाहते हो, नया विंडोज़ अपडेट करना, नया विंडोज़ इंस्टॉल करना चाहते हो, तो ये वाला वीडियो ज़रूर देखिए। तो फर्स्ट स्टेप है कि आप अपना सारा जो फ़ोटोज़ डॉक्यूमेंट्स है, तो इस वाले जो आपका करंट लैपटॉप है इसमें से हार्ड डिस्क एक्सटर्नल में बैकअप ले लो। आपको ऐसी 2 पेन ड्राइव की ज़रूरत पड़ेगी, 8-8 जीबी की ले लो। एक होगी तब भी चलेगा, लेकिन ये प्रोफेशनली कर रहा हूँ मैं, तो मैं 2 रख रहा हूँ। मेरे पास विंडोज़ 7 जो इंस्टॉल करना है तो वो मेरे पास है नहीं यूएसबी ड्राइव, तो मैं इसमें बनाने वाला हूँ। इस लैपटॉप को रिबूटेबल जो डिस्क या पेन ड्राइव बोलते हैं, तो वो मैं बनाने वाला हूँ। तो इसमें बनाऊँगा और इसमें मैं पहले से ही ड्राइवर्स और सब कुछ डाउनलोड कर दूँगा, तो बाकी परेशानी ना आए इंस्टॉल करने में। और विंडोज़ 7 का इसमें ही आ जाएगा जो इंस्टॉल करना है वो। टोटल जो है 3 प्रोसेस रहती है कि फॉर्मेट, फिर विंडोज़ इंस्टॉल और बायोस सेटिंग। मैं सारी दिखाऊंगा। पहले क्या करना है कि आपको गूगल में जाके सर्च कर लेना है, फिर डाउनलोड करना है पावर आईएसओ को। ये करना कंपलसरी है, अपनी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से कर लेना। तो मेरा 64 है और मैं 64 ही इंस्टॉल करने वाला हूँ विंडोज़ 7 में भी, तो मैं 64 पे क्लिक कर रहा हूँ। तो जो पावर आईएसओ मैंने दिखाया था 64 बिट, तो मैंने इंस्टॉल कर लिया है। तो जो अभी दिखाया वो डाउनलोड हुआ था, तो अभी इंस्टॉल करना है। मैं गलती से इंस्टॉल बोल दिया, अब आपको इधर क्लिक करके इंस्टॉल करना है। अगर ऐसी कुछ विंडोज़ ओपन हो तो यस करके क्लिक कर देना। थोड़ी देर बाद ऐसा आ जाएगा, फिर आपको लाइसेंस पढ़ना है तो पढ़ लो, वरना आप मेरी तरह क्या करो कि आई अग्री पे क्लिक कर दो, क्योंकि अग्री करना ही पड़ेगा तभी इंस्टॉल होगा। फिर इधर कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं आपको, और ये सब रिक्वायरमेंट रहती है वो देख लेना। तो अब क्या करना है, आपको इधर इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा, फिर नेक्स्ट कर देना और फिर क्लोज कर देना। फिर ऐसा ऑटोमेटिकली मेरे में ओपन हो गया कि थैंक यू फॉर इंस्टॉलिंग पावर आईएसओ। डेस्कटॉप पर आपको देखने को मिल जाएगा पावर आईएसओ का जो एप्लीकेशन है वो। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ कि मेरे पास जो ये पेन ड्राइव है इसको मैंने रखी है, मैं इसमें अभी ड्राइवर इंस्टॉल कर देता हूँ पहले से ही। तो मेरा लैपटॉप है लिनोवो का, तो मैं लिनोवो की ऑफिशियल वेबसाइट में से करने वाला हूँ। ड्राइवर्स इंस्टॉल करने के लिए पेन ड्राइव इंसर्ट कर लेनी है जिसमें डाउनलोड करना है। फिर जिसके लिए कर रहे होते हैं, जैसे कि विंडोज़ 7 इंस्टॉल करने के लिए कर रहे हो तो वही डाउनलोड करना है। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि ये देखो, ये आपको पेस्ट कर लेना है गूगल में, तो ये आपको सीधा पहुँचा देगा ऐसे लिनोवो के। अगर आपका लैपटॉप लिनोवो है तो ही ये करना। फिर ब्राउज प्रोडक्ट, देन लैपटॉप में इधर सीरीज कर लेनी है सिलेक्ट। मेरी सीरीज कर देता हूँ मैं, मेरे लैपटॉप की सीरीज बी है क्योंकि इधर लिखा ही हुआ है B570, तो पता चल जाएगा। और नहीं पता चल रहा तो आप सीरियल नंबर से भी चेक कर सकते हो। तो मैं बी सीरीज लैपटॉप कर रहा हूँ। और फिर इधर सब्सिडरीज है, तो इसमें कौन सा है तो मैंने बताया B570 वैसे ही। तो B570 मैंने सर्च कर लिया है। फिर ऐसा ओपन हो जाएगा। आप में सीरियल नंबर डालना है जो कि आपको मिल जाएगा, आपके लैपटॉप के पीछे स्टिकर होगा, या तो आपने नया परचेज किया है और बॉक्स है तो उसमें लिखा होगा। तो सीरियल नंबर डालने के बाद ये वाली विंडोज़ आ जाएगी। अगर नहीं आती तो थोड़ा स्क्रॉल कर लेना, नीचे आ जाएगा। इसमें ड्राइवर्स एंड सॉफ्टवेयर में जाना है हमें, और आ जाएगा इसमें नीचे सब कुछ। अगर आप फॉर्मेट करके नहीं करने वाले हो तो ऑटोमेटिक में चले जाओ। मैं करने वाला हूँ फॉर्मेट, तो इसलिए मैं मैन्युअली। तो आज मैं 2 दिन बाद ये वीडियो बना रहा हूँ। तो लास्ट टाइम मैंने बताया था कि कैसे मैन्युअली ड्राइवर डाउनलोड कर लेने हैं। तो मेरा जो इंटरनेट है वो वर्किंग करना बंद कर दिया था, वाईफाई, तो मैंने वो फ़ोन में डाउनलोड कर दिया है। फिर इस वाली पेन ड्राइव में डाल दिया है ड्राइवर्स डाउनलोड करके। और दूसरी मैंने यूएसबी ड्राइव भी बना दी है जो कि बूटेबल के लिए है, तो जो कंप्यूटर रीसेट करके विंडोज 7 इंस्टॉल करने के काम आएगी। तो ये वाली पेन ड्राइव को मैंने बूटेबल बना दिया है। आपको दिखाता हूँ कि कैसे बनाना है इसको बूटेबल पेन ड्राइव बनाने के लिए आपको 8 GB की पेन ड्राइव ले लेनी है और अपने कंप्यूटर में इंसर्ट कर देनी है। फिर आपको डाउनलोड करना पड़ेगा ऑनलाइन, पावर आईएसओ करके ऐप आता है, वो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया था। फिर आपकी जो रिक्वायरमेंट है 32 बिट 64 बिट, तो वैसे ही डाउनलोड करना है। मैंने यहाँ पे 64 बिट वाला डाउनलोड किया था। फिर आपको ऐसा सब कुछ दिखाएगा, पर आपको ट्रायल करना है तो ये थोड़ी देर लोड लेगा। फिर आपको ट्रायल वर्जन ही करना है। और फिर चले जाना है आपको टूल्स में। फिर यहाँ से आपको जाना है यूएसबी टूल्स, और यूएसबी टूल्स ना दिखा रहा हो तो कोई चिंता नहीं, ये दिखाना चाहिए क्रिएट बूटेबल यूएसबी ड्राइव। और इसे करने के बाद आपको ओके प्रेस करना है। फिर इसको परमिशन दे देनी है। फिर ये वाली विंडोज़ ओपन करेगा, क्योंकि आप अभी ट्रायल में चल रहे हो तो आपको कुछ नहीं, फिर से ट्रायल वर्जन करना है। और फिर क्या करना है कि आपको जो ये है इस पर ध्यान देनी है। मेरे में अभी जो इंसर्ट है वो 8 GB पेन ड्राइव है, तो 8 GB तो नहीं दिखा रहा क्योंकि पूरी नहीं है, तो 7 GB है।
7 GB दिखा रहा है, तो इसको सिलेक्ट कर लेनी है। आप में शायद 2-3 भी दिखाई दे, पर आपको सिर्फ 8 GB वाली जो आप पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं वही सिलेक्ट करनी है। फिर यहाँ इमेज फाइल में जाना है और इधर भी एक ऐसी ही आती है विंडोज़ 7 ऑल इन वन प्री एक्टिवेटेड या तो ऑल इन वन एडिशंस 32 बिट 64 बिट की आपको इंस्टॉल कर ले डाउनलोड कर लेनी है ऑनलाइन से। तो मैंने पहले ही डाउनलोड करके रखी थी, तो इसको बस इसमें लोड करा देना है। और इधर आप 86 देख रहे हो, उसका मतलब है 32 बिट और 64 का मतलब तो 64 बिट ही है। तो इसको ओपन कर देनी है आपको, तो ये ओपन हो जाएगी उसमें। अच्छा ये हो क्यों नहीं रही, अच्छा क्लिक करना है इसमें, फिर ओपन कर देते हैं। तो देखो यहाँ आ जाएगी और फिर आपको कुछ नहीं करना है, स्टार्ट बटन दबा देना है। क्योंकि मैंने ऑलरेडी बना के रखा है तो मैं स्टार्ट बटन नहीं दबा रहा। और फिर आपको स्टार्ट बटन दबाने के बाद इधर प्रोसेस चलेगा, इधर भी प्रोसेस दिखाएगा। ये 10 से 12 मिनट लेंगे आपका फुल प्रोसेस कंप्लीट होने में। तो अभी मैं क्लोज करके आपको दिखा देता हूँ सब कि मेरे में जो है तो मैंने ऑलरेडी बना के रखी है। तो मेरा नाम भी चेंज हो गया है पेन ड्राइव का। देखो यहाँ पे CD रोम करके आ गया, मेरा नाम पहले कुछ और था, अभी मैंने बूटेबल बना दिया है इसको। चलिए अब नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस के लिए क्या करना है कि अब इसको हम विंडोज 7 करने के लिए आपको स्टार्ट मेन्यू में चले जाना है। फिर इधर से आपको रिस्टार्ट कर देना है। तो कंप्यूटर रिस्टार्ट करके फिर जब वो चालू हो तो इधर सब ऑप्शन आते हैं बूट के, तो बायोस सेटिंग के, तो वो ओपन करने हैं आपको। तो रिस्टार्ट होने के बाद आपको देखना है तो ये वाले बटन आते हैं, उसकी बात कर रहा हूँ। आपको क्या करते रहना है कि जैसे ही आपको मल्टी बूट का ऑप्शन दिखे तो वो वाली की प्रेस करते रहनी है ताकि वो ओपन हो जाए मल्टी बूट। F12 कांस्टेंट प्रेस करने के बाद मेरे पास ऐसा ओपन हो गया है, इसे बायोस सेटिंग बोलते हैं। तो अब आपको क्या करना है कि आपका USB में जो है तो वो बूटेबल है 8 GB वाली, तो वहाँ पे आ जाना है। फिर यहाँ पे जो ऑप्शन है उससे ऑपरेट करना है। कीबोर्ड ऑपरेट होगा, माउस ऑपरेट नहीं होगा, माउस से कुछ भी नहीं होगा। तो फिर इसे सिलेक्ट करने के लिए मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ। अब आप देख सकते हो कि लोडिंग फाइल्स हो रहा है, यानी कि हमारी जो बूटेबल ड्राइव है वो वर्क कर रही है। लोडिंग के बाद मिलता हूँ। तो लोडिंग खत्म होने के बाद आप देख सकते हो स्टार्टिंग विंडोज लिखा हुआ आ रहा है। अभी इंस्टॉलेशन का भी पूछेगा तो इंस्टॉल कर देंगे हम। अभी आपको इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, सिर्फ नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। और फिर इधर लिखा हुआ आ रहा है विंडोज 7 इंस्टॉल नाउ, तो इंस्टॉल कर लेना है। तो अब ये दिखा रहा है सेटअप स्टार्टिंग, मतलब सब कुछ सही जा रहा है। तो प्रोसेस होने देते हैं। हो गई, चलो कोई बात नहीं। अब आपको इसमें क्या करना है कि आपको जो रखना है विंडोज 7 कौन सी रखनी है, मतलब बीट 32 बीट विंडोज 7 रखनी है या 64। तो मैंने जैसे पहले बताया था 86 लिखा हुआ रहा है, वो सब 32 बिट सिस्टम है और 64 वाली तो 64 है ही। अगर आपको 32 बिट वाली करनी है तो आप विंडोज 7 प्रोफेशनल 86 यानी कि 32 बिट कर सकते हो, या तो विंडोज 7 प्रोफेशनल कर सकते हो 64 बिट। तो 64 बिट 32 बिट में क्या रहता है कि फिर आपको एप्लीकेशन जो चलने वाली है वो वैसे ही चलती है 64 बिट वाली और 32 बिट वाली। तो मैं ये कर देता हूँ प्रोफेशनल एक्टिवेटेड विंडोज 64 बिट। तो विंडोज 64 बिट करने के लिए अब नेक्स्ट कर देता हूँ। तो अब ये आपको पूछेगा सॉरी, ये आपको लाइसेंस दिखाएगा। तो आपको पढ़ना है, टाइम है, आप पढ़ते हो तो पढ़ लेना। मैं तो सीधा एग्री कर रहा हूँ, आई एक्सेप्ट द लाइसेंस टर्म्स। उसके बाद करना है नेक्स्ट करने के बाद ये आएगा। तो अपडेट करना है या कस्टम, तो हम चले जाएंगे कस्टम पे आपको ये सब पार्ट दिखाएगा। तो आपको क्या करना है कि जो कि जिस ड्राइव में आपका फ्री स्पेस है उसे सिलेक्ट करनी है। आप ऐसा भी कर सकते हो कि इसमें थोड़ी स्पेस हो तब भी ये इंस्टॉल हो जाएगा, 15-20 GB हो तब भी, लेकिन फिर बाकी की फाइल्स रखने के लिए आपके पास स्पेस नहीं बचेगी। तो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि जिसमें ज़्यादा स्पेस हो वही ड्राइव सिलेक्ट करना। और एक बात कि मेरे में पहले से ही पार्टीशंस बने हुए हैं, आप में शायद हो ना हो, तो आप यहाँ से जाके भी ऑप्शन में जाके भी कर सकते हो। तो वो ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद आपके पास ऐसी स्क्रीन आ जाएगी। तो अब इसमें क्या कर सकते हो आप कि जो ड्राइव को आपको फॉर्मेट करना है तो उसे सिलेक्ट करके आप फॉर्मेट दबाओगे तो सारा क्लीन अप हो जाएगा। फिर यहाँ से आप न्यू करके पार्टीशंस भी अलग से बना सकते हो। मेरे में ऑलरेडी है तो मैं कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। यहाँ पे आप बैकअप लेना है तो पहले ले सकते हो। और फिर आपको क्या करना है कि पुरानी फाइल्स रखनी है और विंडोज 7 इंस्टॉल करना है तो वो कर सकते हो। तो वो जो पहले की फाइल्स है उसमें ओल्ड लिख कर आ जाएगा। मैं क्या करने वाला हूँ कि अभी मेरा विंडोज 10 प्रो जो सी ड्राइव में है तो मैं पार्टीशन 3 को ही फॉर्मेट करूँगा और उसी में ये नया वाला इंस्टॉल कर दूँगा। मेरे लैपटॉप में ये वाली जो है मेरी डिस्क ई ड्राइव है, तो ये भी मेरे कुछ काम की नहीं है। तो इसे फॉर्मेट करके दिखा देता हूँ कि मैंने इसे सिलेक्ट कर दिया है। अब इसको फॉर्मेट करेंगे। ये बोल रहा है कि इसमें जो कंटेंट है वो रिकवरी फाइल्स हो सकती है, सिस्टम फाइल हो सकती है, ये सब हो सकता है, पर फिर भी हम डिटर्मिनेंट है,
हम डिटरमाइंड है कि हमें डिलीट करना ही है, फॉर्मेट करना ही है, तो ओके प्रेस कर देंगे तो ये फॉर्मेट होके फ्री स्पेस दिखा देगी ज़्यादा। तो फॉर्मेट का प्रोसेस कंप्लीट हो गया ई ड्राइव का और दिखाने लगा है फ्री स्पेस पूरी की पूरी। अब वैसे ही सी ड्राइव में करते हैं। तो सी ड्राइव भी मैंने सिलेक्ट कर दी है और फॉर्मेट करेंगे इसमें। तो सी ड्राइव भी फॉर्मेट हो चुकी है। अब विंडो इंस्टॉल करते हैं। तो मैं सी ड्राइव में इंस्टॉल करना चाह रहा हूँ, पर ऐसी जो है वो नेक्स्ट के बटन क्लिक नहीं हो रहा और ये एरर आ रही है। तो मैं अब क्या करूँगा कि मैं ई में कर देता हूँ, कोई बात नहीं। तो ये हमारी ये थी, इसमें नेक्स्ट आ रहा है तो नेक्स्ट कर देंगे। अब ये पूरा प्रोसेस होगा, तो प्रोसेस कंप्लीट होने देना है। उसके बाद क्या करना है कि आपको जैसे ही प्रोसेस कंप्लीट हो तुरंत अपनी जो बूटेबल पेन ड्राइव है उसको रिमूव कर देना है और फिर रिस्टार्ट करना है। तो 10 मिनट जैसा हो गया है और ये प्रोसेस अभी भी चल रही है। कुछ नहीं, आपको थोड़ी सी धीरज रखनी है और पूरा यहाँ तक कंप्लीट होने देना है। अब जाकर ये प्रोसेस ख़त्म होने को आई है। तो देखो आप, ये प्रोसेस कंप्लीट हो गई, ये भी हो गई, ये दोनों हो जाएगी। इसके बाद ऐसा लोड होगा और ऑटोमेटिकली विंडोज़ जो है या लैपटॉप जो है वो रिस्टार्ट होगा। मैं इधर प्रोसेस छोड़ के बाहर चला गया था तो मुझे कवर करना रह गया। फिर अब दिखा रहा है विंडोज़ इज़ लोडिंग फाइल्स अगेन। तो इसको रिमूव कर देते हैं पेन ड्राइव को। मैंने बोला था रिमूव कर देना है आपको। तो अब दिखा हुआ आ रहा है सेटअप इज प्रिपेयरिंग योर कंप्यूटर फॉर फर्स्ट यूज। तो अब रिस्टार्ट होके आ गया है। तो इधर लिखा हुआ आ रहा है विंडोज 7 प्रोफेशनल हमने चूज़ किया था जो। अब इसमें आपका यूज़र नेम डालना है और पीसी नेम डालना है। तो मैं इधर डाल देता हूँ, क्या डालेंगे हम, चलो मेरा ही नाम डाल देता हूँ, VIREN वीरेन PC। देन इस पे आ जाना है नेक्स्ट पे। नेक्स्ट करने के बाद आपको पासवर्ड पूछेगा तो पासवर्ड डाल देना है। मैं पासवर्ड डाल देता हूँ मैं कैप्शन लॉक ऑन कर देता हूँ, कैप्शन लॉक ऑफ, VIRU। देन अगेन इसमें भी VIRU और इधर आपको एक हीट लिख देनी है तो मैं वही डाल देता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे। अब नेक्स्ट कर देना है आपको। अब इसमें ये 3 ऑप्शन दिखाएगा तो आपको कर देना है आस्क मी लेटर और फिर टाइम जोन सिलेक्ट कर देना है। अपना इंडिया है तो इंडिया का कर देंगे हम। टाइम जोन कौन सा करेंगे, चेन्नई वाला, हाँ चेन्नई, ओके चेन्नई कोलकाता मुंबई न्यू दिल्ली 5:30 वाला। तो ये करने के बाद देखो इधर ऊपर आ गया है। अब नेक्स्ट कर देंगे और विंडोज इज़ फिनिशिंग योर सेटिंग। तो इसमें लोगो सेट करने का पूछ रहा है तो हम इसमें से जो अच्छा लगता है वो कर देंगे। तो क्या करेंगे अपन, चलो भाई एप्पल आ गया, एप्पल कर देंगे और एप्पल। अब इसे प्रोसेस होने देते। तो फाइनली प्रोसेस ख़त्म हो गया है और इधर स्क्रीन ओपन हो गई थी पर मैंने कुछ टच नहीं किया तो ये फिर से ओपन हो रहा है। फिर से होने देता हूँ, ये पूरा कंप्लीट हो जाए, स्टार्ट हो जाए तब मिलता हूँ। और अभी अभी इसमें वो साउंड बजाए जो हम पहले कंप्यूटर लैब में जाते थे स्कूल के टाइम, वो साउंड बजता था, वो साउंड बज गया है। अभी जो मैंने पासवर्ड डाला था वो डाल देंगे इधर, VIRU। इसे आप चेंज भी कर सकते हो बाद में। ये वेलकम लिखा हुआ आ रहा है, प्रिपेयरिंग योर डेस्कटॉप। इसमें जो पासवर्ड आया था उसमें वही डालना है जो आपने थोड़ी देर पहले हमने डाला था, वो 3 चेकबॉक्स आए थे उसमें, तो वही वाला पासवर्ड। तो माता जी की कृपा और भगवान की दया से विंडोज 7 फाइनली इंस्टॉल हो चुका है मेरे लैपटॉप में। अभी इसमें देखो आप आइकन नहीं दिख रहे होंगे तो उसके लिए क्या करना है आपको कि इधर राइट क्लिक करनी है, फिर चले जाना है पर्सनलाइज में और फिर इधर चले जाना है चेंज डेस्कटॉप आइकन पे और इसमें सारे टिक कर लेने हैं जो भी आपको चाहिए। तो ये सारे आइकन मैं तो कर लेता हूँ। तो अब आपको क्या करना है, अप्लाई करना है और फिर ओके डाल देना है, ओके दबा देना है सॉरी। और अब आपको बाहर चले जाना है। देखो वो सारे के सारे आइकन आ गए हैं और आपका पीसी अब रेडी है यूज़ करने के लिए। और मैं सिस्टम भी दिखा देता हूँ। सिस्टम देखने के लिए आपको आ जाना है स्टार्ट मेन्यू पे। स्टार्ट मेन्यू पे आके आपको चले जाना है कंट्रोल पैनल पे। कंट्रोल पैनल पे आपको चले जाना है सिस्टम एंड सिक्योरिटी, फिर सिस्टम। और सिस्टम में आप देख सकते हो कि विंडोज 7 प्रोफेशनल 2009, देन ये रैम है और इधर लिखा हुआ आ गया सिस्टम टाइप 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। और ये आइकन जो हमने लोगो हमने जो सिलेक्ट किया था वो आया है। इधर आप कोई भी रख सकते हो, इसका कोई मीनिंग नहीं है। और इधर ही अपना ये जो कंप्यूटर लैपटॉप पीसी वो फॉर्मेट करने का वीडियो और विंडोज 7 इंस्टॉलेशन का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। आप ये घर पे ही कर सकते हैं और इससे आपको जो बाज़ार में 500 रुपये आपके बच जाएंगे जो खर्च होते हैं वो। तो विंडोज स्टार्ट होने के बाद ड्राइवर्स अभी नहीं इंस्टॉल किए हुए, तो इसमें मैंने बोल रखा था कि पहले से ही इंस्टॉल है, तो अब मैं इसमें से इसमें ट्रांसफ़र कर दूँगा।
अगर आपने लैपटॉप नया नया लिया है तो आपके पास लैपटॉप के साथ साथ एक सीडी आई होगी मदरबोर्ड की, तो उसमें सब कुछ दिया ही होता है, तो उसमें से ही आप कॉपी पेस्ट करके इंस्टॉल कर लेना। मेरा लैपटॉप बहुत पुराना है तो मेरे पास सीडी नहीं है, तो मैंने पहले से ही डाउनलोड करके रखा था। तो मैंने इंसर्ट कर दिया पेन ड्राइव, अब माई कंप्यूटर, देन दिस पेन ड्राइव, देन वाईफाई ड्राइवर, देन आई विल सिंपली दिस कॉपी कट कॉपी, देन आई विल पेस्ट इन, ओके सी हियर पेस्ट, इसको परमिशन दे देते हैं। बस अब इसे इंस्टॉल कर लेना है सिंपली, हो गए। इंग्लिश पे नेक्स्ट, ओके नेक्स्ट, देन आई एक्सेप्ट, नेक्स्ट, ओके फिनिश। अब देखो इधर आइकन ही चेंज हो गया, और अब इधर आइकन तो चेंज होगा, साथ में अब इधर वाईफाई भी दिखाने लगे हैं। तो मैं कनेक्ट करके भी दिखा देता हूँ, ये मेरा ही है, जय माता जी। तो अब इसमें कनेक्ट कर देते हैं, तो इसमें पासवर्ड डाल के फिर मिलता हूँ। तो पासवर्ड डाल दिया है, अब सिर्फ ओके ही करना है, तो ओके कर दिया है मैंने। और देखो अब इधर शो रहा है, और इधर ये पूछ रहा है कि कौन सा नेटवर्क है, तो अभी पब्लिक नेटवर्क कर देते हैं। पब्लिक नेटवर्क करने के बाद क्लोज कर देता हूँ। और अब इधर आप देखो तो आइकन आ गया है, और इधर नेटवर्क भी शो कर रहा है, और कनेक्टेड भी लिखा हुआ आ रहा है, मतलब अभी स्टेटस है, तो कंप्लीट ड्राइवर इंस्टॉल हो गया है और नेट भी चल रहा है। चेक करते हैं कि इंटरनेट वर्क कर रहा है कि नहीं। तो पहले मैंने इधर डाल दिया था, तो नहीं, इधर डालना है कि जैसे कि यूट्यूब, देखो आ गया। आप मुझे बताओ और आप किस बारे में वीडियो में बनाओ, कौन सा आप जानना चाहते हो प्रोसेस, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, तो मैं उसके रिगार्डिंग भी वीडियो बनाऊंगा।